Hi guys, welcome back to my channel. Today's editorial we are going to read, that is the Be Clear on Cotton. Be clear on cotton. So let's start. Government must resist demands for banning export. Real problems that require addressing is yield. मतलब गवर्नमेंट रोकना चाहती है डिमांड फॉर बैनिंग एक्सपोर्ट्स, बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि इतनी कॉटन है ही नहीं, उपजी नहीं। यील्ड मतलब उपजना। सो आफ्टर वीट देयर इज़ प्रेशर बिल्डिंग अप फॉर बैनिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ cotton. The Narendra Modi government must resist any such demand emanation emanating from domestic textile mills and garment industries. एमिटेशन मतलब होता है निकालना। गवर्नमेंट ने वो डिमांड निकाल दी टेक्सटाइल मिल से और गवर्नमेंट इंडस्ट्री से। देयर आर एट लीस्ट 3 रीजन्स वाई दिस इज़ सो। में कुछ कारण हैं इसके। सो 3 कारण हैं। पहला कारण है टू स्टार्ट विद द आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री इज़ ऑफन द इनपुट ऑफ अनदर। यानी कुछ जो रॉ मटेरियल है वो सेकंड के लिए वर्क इन प्रोग्रेस बन जाता है, तो आगे चला जाता है। एक का इनपुट है, एक का आउटपुट है। इन दिस केस कॉटन इज़ स्पन बाय मिल्स इनटू यार्न। यानी जो काम होता है कॉटन से सूत बनाने का या कुछ भी बनाने का, विच इज़ फर्दर वूवन और कनेक्ट इनटू फैब्रिक यूज फॉर मेकिंग गारमेंट्स। यानी जो आगे बुना हुआ जो धागा होता है वो आगे भेज दिया जाता है मिल फैब्रिक के लिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 2002 इंडिया एक्सपोर्टेड, मतलब ये डेटा दे रखा है कि कितना बाहर भेजा गया है, कि $2.8 बिलियन वर्थ ऑफ रॉ कॉटन, कॉमा $5.5 बिलियन ऑफ कॉटन यॉन, $8.2 बिलियन ऑफ कॉटन फैब्रिक एंड मेडअप्स एंड $9 बिलियन ऑफ cotton ready-made garments. Will spinning mills seeking a ban on cotton shipments agreed to the same in respect of yarn. जो विल स्पिनिंग मिल्स हैं वो ये चाहती हैं कि बैन हो जाए कॉटन शिपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ यानी क्वेश्चन मार्क। व्हेन द एक्सपोर्ट्स आर हैपनिंग एट एवरी स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन, हाउ कैन देयर बी पिक एंड चूज ऑन विच वन टू डिसअलाउ और प्रमोट। व्हेन एक्सपोर्ट्स आर हैपनिंग एट एवरी स्टेज, मतलब हर जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, हर चीज़ बाहर हम भेज रहे हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है किसको अलाउ करें, किसको ना करें, किसको प्रमोट करें, किसको ना करें। सेकंड रीज़न है, वाइल इट इज़ ट्रू दैट कॉटन प्राइस हैव राइजन बाय अराउंड 50% सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022, दिस कैन नॉट बी ब्लेम जस्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। कि जैसे ही 2022 साल शुरू हुआ, कॉटन के प्राइसेस 50% ज़्यादा बढ़ गए, और हम सिर्फ एक्सपोर्ट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट पे नहीं कह सकते सिर्फ एक्सपोर्ट से ही बढ़े, और भी बहुत सारे कारण हैं विच आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू हॉल मतलब होता है कि आधा कर देना, आधे पे आ जाना। इन द करंट मार्केटिंग सीजन अक्टूबर टू सितंबर compared to 2020 to 2021, domestic prices increasing to international partially level should by itself slow down exports in the natural course. जो डोमेस्टिक यानी हमारे देश के प्राइसेस हैं इंक्रीजिंग टू इंटरनेशनल पार्शियल लेवल शुड, क्योंकि बाहर भेज रहे हैं तो वहाँ से अफेक्ट होता है, स्लो डाउन एक्सपोर्ट्स। सो मोदी गवर्नमेंट डिड द राइट थिंग लास्ट मंथ बाय स्क्रैपिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। इट शुड इन फैक्ट रिमूव द 10% ड्यूटी ऑन यार्न इम्पोर्ट एज वेल, कि जो 10% ड्यूटी है वो यार्न पे भी कम कर दी। सो द करेक्ट अप्रोच टू टैकलिंग इन्फ्लेशन वेदर इन वीट कॉटन और यार्न इज़ बाय अलाउइंग ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स without putting fetter on exports. The third reason that has to do with timing. Sowing of cotton has already started in Punjab, Haryana and Rajasthan. Planting in Gujarat, Maharashtra, Telangana and other states will also take off with the arrival of the southwest monsoon rains. यानी जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि हम जब कॉटन को बोते हैं यानी उसको सो करते हैं, वो हरियाणा में हुई, राजस्थान, पंजाब, planting in Gujarat also,
तेलंगाना और भी बहुत सारे स्टेट्स में जैसे ही मानसून आएगा, अराइवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून रेन्स, हाई प्राइसेस वुड डेफिनेटली इंटेंसिवाइज फार्मर्स, मीन्स कि ज़्यादा प्राइस होंगे तो वो फार्मर्स को प्रेरित करेंगे टू एक्सपैंड एक्रेज दिस टाइम। एक्रेज का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे फार्मिंग करना। बैनिंग एक्सपोर्ट्स विल सेंड द अपोजिट सिग्नल टू द अल्टीमेट डेट्रीमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डेट्रीमेंट मतलब कि उनको नुकसान होगा, उनको हानि होगी। द रियल प्रॉब्लम इन द कॉटन दैट नीड्स एड्रेसिंग इज यील्ड। द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन, यानी बीटी एक तरह की कॉटन होती है, इन द ईयर 2000 लेड टू इंडियाज़ प्रोडक्शन गोइंग अप about 2.5 times to 398 lakhs bales by 2013 to 40, ये एक आंकड़ा दे रखा है। Since then it has been a falling trajectory with the latest output estimate for 2021 to 2022 at below 3 to 5 lakh bales। यानी पहले जो था वो 398 lakhs था और अब हो गया है 3 to 5 lakhs। The plants incorporating BT genes have cover time developed sustainability। it means जो भावना होती है टू पिंक glowworm and whitefly inspect pest reducing yields and also farmers enthusiasm for growing cotton। इसका मतलब है कि द प्लांट्स इनकॉर्पोरेटिंग बीटी जीन्स, जो बीटी जीन्स जो कॉटन है उसको डेवलप करते हैं, और जो टुपिंग ब्लोवन मतलब जो ब्लोवन मतलब होता है एक सुझाव देना, एक आइडिया देना कि उनके कि ख़राब ना हो जाए हमारी जो फसल है, जो फार्मिंग है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए ऑल्सो द फार्मर्स एंथुसियाज्म फॉर गोइंग, मतलब फार्मर्स का भी उत्साह बढ़ता है कि हम कॉटन उगाएं। द मोदी गवर्नमेंट्स स्कम्बरिंग टू अनइनफॉर्म्ड लॉबी pressures against genetic engineering technologies has not helped matters। A clear-headed approach is required to this crop, which is source of not just fiber but also food, cotton seed oil and feed oil के। मतलब कि जो मोदी गवर्नमेंट है, यानी उसको स्कम्बरिंग मतलब होता है झुकना, टू अनइनफॉर्म्ड लॉबी प्रेशर्स अगेंस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हैज़ नॉट हेल्प मैटर, वो जितना हेल्प नहीं करती। अ क्लियर हेडेड अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस क्रॉप, यानी सीधी सी अप्रोच यानी एक दिशा देने की ज़रूरत है, विच इज़ सोर्स ऑफ नॉट जस्ट फाइबर, जो फाइबर ही नहीं मिलेगा बट जो हमारा खाने का सामान है वो भी होगा। सो आई थिंक ऑल यू क्लियर, आपको क्लियर होगा ये सब। सो थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and press that red button subscribe। Thank you।